गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण। और इस वीडियो से पूर्व हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि साम्य का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण के इस चैप्टर के अंतर्गत ही हम आज बात करेंगे उद्योग और फर्म की स्थिति क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं। हमारा टॉपिक मुख्य ये है और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग की स्थिति क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग की स्थिति। तो हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है कि जो भी रेट तय की जाती है वो उद्योग के द्वारा तय की जाती है और जो फर्में हैं वो रेट अपनी खुद यानी स्वयं अपनी कीमतें, अपने प्रोडक्ट की कीमतें स्वयं तय नहीं करती है। तो इसलिए उसी प्रकार से यदि मजदूरी की बात करें तो इसके अंतर्गत है जो उद्योग तय करेगा, यानी मजदूरी दरें उद्योग के द्वारा तय की जाएगी। उद्योग ये तय करता है कि आज की डेट में ये मजदूरी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जिस प्रकार वस्तुओं के भाव तय होते हैं, जिस तरीके से उद्योग तय करता है, उसी प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है जो मजदूरी दरें भी उद्योग ही तय करता है। उद्योग के द्वारा तय की गई मजदूरी दरें हैं वो सभी फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है और उसी दर पे है जो मजदूरी है जो लोगों को देनी पड़ती है। और इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग को मजदूरी निर्धारक और फर्मों को मजदूरी स्वीकारक कहा जाता है, यानी उद्योग निर्धारक होगा और फर्में स्वीकारक होगी। इस तरीके से ये लाइन और कही जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में और यदि और अपन बात करें आगे कि यदि मांग और पूर्ति में किस तरीके से यदि बदलाव आ जाता है, यदि मांग और पूर्ति में कहीं किसी भी तरीके से कोई बदलाव होगा तो मजदूरी दरों में भी कहीं ना कहीं हमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा। किस तरीके से देखने को मिलेगा हम एक डायग्राम के द्वारा ये शो करेंगे और उसी के द्वारा सब कुछ चीजें जो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम दो डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक में उद्योग और दूसरे में फर्म की स्थिति को हम क्लियर करेंगे। ओ एक्स वाई खींचना है सबसे पहले। ये उद्योग की स्थिति है और ये फर्म की स्थिति है। हम कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के द्वारा जो मजदूरी दरें तय की जाएगी वही फर्में जो स्वीकार करेगी। किस तरीके से करेगी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मजदूरी दरें हैं वो फर्म की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा है जो तय की जाती है। इधर श्रम मांग और पूर्ति लिखेंगे या श्रम मात्रा भी लिख सकते हैं। तो श्रम मांग और पूर्ति, श्रम मात्रा, यानी दोनों एक ही चीजें होगी। और जहां जो श्रम की कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी मजदूरी भी वहीं तय होती है। तो सबसे पहले हम श्रम का मांग वक्र बनाते हैं जो बाएं से दाईं ओर गिरता होता है, इसको श्रम का मांग वक्र कहेंगे डीडी। और एक श्रम का पूर्ति वक्र बनाएंगे जिसे कहेंगे ऐसे सप्लाई वक्र होगा। इधर यदि बात करें नीचे तो ये क्वांटिटी है और ये वेजेस तय हुई है। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम है, ई बिंदु, और ये जो रेट तय हुई है, मजदूरी दर ये तय हुई है, वो फर्मों को स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, जो AW बराबर
MW के द्वारा है जो शो की जाती है। ठीक है, इसे लिखेंगे W मजदूरी रेखा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में यदि फर्म की बात करें तो एवरेज वेजेस एंड मार्जिनल वेजेस, औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे डायग्राम के द्वारा हम और शो करेंगे इनको, प्रत्येक को अलग अलग से किस तरीके से, लेकिन अभी दोनों को डायग्राम की इनकी बात कर लेते हैं। उद्योग ने जो रेट तय की, ये जो मजदूरी तय की, ये वेजेज है, तो ये कि फर्म ने स्वीकार कर लिया, सेम ही, कोई बदलाव नहीं है। और यदि किसी कारण से फर्म की मांग या पूर्ति किसी में यदि परिवर्तन हो जाता है तो इन मजदूरी दरों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम मांग में परिवर्तन करके जो इसमें दर्शाना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम एक बार मांग बढ़ा देते हैं, इसको हम D1 के नाम से लिखते हैं। अब नया जो साम्य है वो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं। नया मांग वक्र है और पूर्ति वक्र वही पुराने वाला है, तो इसको नाम देंगे E1, और नई मजदूरी है वो यहाँ से तय होगी। इधर देखें तो इधर मिलाएंगे, ये W1 हो जाएगी, और नीचे यदि मिलाना चाहें तो इसको इस तरीके से Q1 नाम देंगे, और इसको आगे इस तरीके से डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे। ये AW1 बराबर MW1 देंगे इसको नाम, ये मजदूरी रेखा 1 होगी। तो इस तरीके से यदि मांग में परिवर्तन हो गया तो मजदूरी दरें भी बदल गई है, नई क्वांटिटी तय हो जाएगी इस तरीके से। और यदि मांग में हम एक बार कमी और करके दिखा देते हैं, यदि कमी हो जाती है तो भी मजदूरी दरें हैं जो बदल जाएगी। तो इस तरीके से नीचे के एक और वक्र बनाएंगे जिसमें हम कमी करके जो दिखा देते हैं, लाइनें सीधी हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको D2 यानी नया मांग वक्र होगा श्रम का, और यहाँ नीचे इधर मिलाएंगे Q2, इधर मिला देंगे W2, नई मजदूरी ये हो जाएगी। आगे ये फर्मों को स्वीकार करनी पड़ेगी, और इस तरीके से इसका नाम देंगे AW2 बराबर MW2। इधर लिखेंगे मजदूरी रेखा, ये नंबर 2 है। तो इस तरीके से यहाँ नया आ जाएगा सामने E2, यहाँ E1 E2, और ये है E जो पुराना संतुलन है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं इसको थोड़ा डैश डैश करके बनाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अलग दिखेगा, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट लाइन में इनको सबको डैश डैश करके बनाना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अलग दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो उद्योग ने मजदूरी दरें तय की वो किसने स्वीकार करी, फर्मों ने स्वीकार करी। कोई भी फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में अपनी रेट्स है वो खुद तय नहीं करती है। विशेष रूप से मजदूरी की बात करें तो मजदूरी दरें खुद तय नहीं करेगी, उद्योग तय करेगा कि आज की डेट में ये मजदूरी दर है, और कंपनियों में जो लगे हुए श्रमिक है उनको इतनी मजदूरी है जो दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के द्वारा जो मजदूरी तय की जाती है वो फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है। अब बात करें इस डायग्राम को डिस्क्राइब किस तरीके से करें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं OX अक्ष पे क्या लिखा है, OY अक्ष पे क्या लिखा है। हेडिंग डालने से पूर्व लिखेंगे कि उपरोक्त रेखा चित्रों में उद्योग और फर्म की स्थिति को दर्शाया गया है, जैसा कि हेडिंग इनका डाला हुआ है। ये चीज लिखने के बाद में OX और OY पे लिखेंगे। OX पे लिखेंगे श्रम मांग और श्रम पूर्ति को दर्शाया है, OY पे लिखेंगे मजदूरी को दर्शाया गया है। तो ये यहाँ इनके आगे लिखना है। यहाँ लिखते हैं E1 और E2।
यहाँ लिखेंगे ये जो फर्म के साम्य है या साम्य है, जहां उद्योग के द्वारा जो रेट्स तय की जाती है, उद्योग के द्वारा जो रेट्स तय की जाती है वो फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ जो ई है, ये यहाँ ई बिंदु पे जो ये वेजेज है वो यहाँ ये स्वीकार कर रहा है, यहाँ W1 यहाँ W2 ये और लिखना है। तो ये साम्य है जहाँ जो उद्योग रेट्स तय करता है जिस श्रम मात्रा पे, यहाँ नीचे मिलाएंगे तो कहेंगे E1 और E2 पे जो W1 और W1 W2 मजदूरी और Q1 और Q2 जो श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। एक एक का लिख सकते हैं। ई का लिखेंगे पहले, यदि ई अलग अलग लिखना चाहे तो ई का लिखेंगे। ई फर्म का साम्य है जहां OW मजदूरी पर OQ श्रम मात्रा का निर्धारण होता है। फिर E1 पे लिखेंगे, E1 फर्म का नया साम्य है जो कि मांग में परिवर्तन होने के कारण यानी मांग बढ़ने के कारण बना है, जहां नई मजदूरी दर OW1 है और नई मात्रा है जो OQ1 है। ठीक है, और आगे लिखेंगे E2 है जो मांग घटने के कारण साम्य बना है, जिसमें OW2 नई जो मजदूरी दर है और OQ2 जो नई श्रम मात्रा है। ठीक है, ये कि ये आगे जो फर्म स्वीकार कर रही है, जैसा कि अगले डायग्राम में ये दिखाया गया है, ये सब इनके आगे हमें इन सभी बिंदुओं को दर्शाते हुए लिखना है। और इस तरीके से फर्म और उद्योग की स्थिति को क्लियर किया गया है, अर्थात जो उद्योग के द्वारा रेट्स तय की जाती है वो कि वो फर्मों को है जो स्वीकार करनी पड़ती है। तो इन दोनों डायग्राम में यही चीजें हैं। E1 E2 के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे फर्म की स्थिति में दिखा देंगे। AW है, ये एवरेज वेजेज एंड मार्जिनल वेजेज है, औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी है। मजदूरी रेखा के द्वारा जो रेट्स को दिखाया गया है, मजदूरी रेखा 1, फिर मजदूरी रेखा, फिर मजदूरी रेखा 2, ये अप एंड डाउन किसके कारण हुई है? उद्योग में जब मांग में परिवर्तन हुआ इसके कारण हुआ है। तो ये सारी चीजों को एक छोटे से पैराग्राफ में लिखते हुए हमें जो क्लियर करना होता है। तो इस तरीके से इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम को एक साथ ये जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।